सकती, वो पेन जो होता है बहुत ही मुश्किल होता है बेयर। हाय फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो वेलकमिंग बैक टू द चैनल once again, and I hope that you will be connected with this video. And I thought to share my first pregnancy with you all, ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प हो जाए या कुछ इन्फो मिल जाए या फिर आप मेरे से कनेक्ट कर सके। So due to that reason, I wanted to share my pregnancy journey of my first child, and I think there will be a good memories, and when my kids will be grown up तो वो देख सकते हैं। So this is why I'm doing this vlog. So चलिए स्टार्ट करते हैं। So मैं पहले कहाँ से शुरू करूँ पता ही नहीं चल रहा है। We start when we knew that I was pregnant, and then the journey started. So first 3 months सभी कहते हैं कि केयरफुल रहे। फर्स्ट 3 months इज़ वेरी क्रिशियस बिकॉज आप किसी को बता नहीं सकते। यहाँ पे भी डॉक्टर सेम एडवाइस देते हैं that don't tell anyone till it's you can say after 3 months, because 3 months में पता नहीं चलता कि वो प्रेगनेंसी लॉन्ग टर्म रहेगी या फिर वो शॉर्ट टर्म। So due to this reason they just say not to say to more people. आप अपने पेरेंट्स के साथ या फिर क्लोज फ्रेंड के साथ आप कह सकते हैं। So when we knew that I was pregnant, so we told to our parents, and some of our few friends they got to know it. So मेरा first pregnancy था was completely opposite of my second pregnancy. So first pregnancy I was just feeling hungry, and I was going on eating carbs for which I put on my weight. And pregnancy के टाइम में आपको the first pregnancy आपको कुछ पता नहीं होता है। So basically you think that you have to eat for yourself and for the baby, but that's not how it happens. जो भी आप खाते हैं वो बच्चा भी वही खाता है, not that you have to wait for two. So तब मुझे कुछ पता नहीं था, और जब भी मुझे भूख लगती थी मुझे लगता है बेबी भी हंग्री है, so I have to take more food, और मुझे बहुत ही भूख लगता था। So I used to eat lot of rice, मिल्क में 3-4 कप पी लेती थी, इतना बड़ा बड़ा कप में। एंड आई यूज टू टेक बनानास, 1 डजन बनाना आता था, मैं 3 दिन में उसे ख़त्म कर देती थी। सो आई वॉज वेरी मच इन ईटिंग दैट टाइम, आई वॉज फीलिंग मोर हंग्री। और मेरी नोजिया वैसा नहीं था। इट वॉज गुड बिकॉज आई वॉज एबल टू ईट एवरीथिंग। वो स्मेल थोड़ा मुझे आया था जिंजर गार्लिक पेस्ट जब आप कुकिंग करते हो, बट वैसा कुछ नहीं था, थोड़ा सा आया था हल्का सा। बट I was eating a lot, and I started putting on my weight soon. जब मेरा 3rd month complete हो गया था तब पता चल जा रहा था कि I was pregnant, and the journey was really very nice with Anvisha. कुछ भी वैसा कुछ नहीं था, ना तो मुझे कुछ पेन हो रहा था, बैक पेन, लेग पेन, नथिंग। और यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं You should walk 30 minutes in a day, और सब कुछ काम करो, आराम से करो, but you have to be fit doing everything. So जो भी काम होता था मैं सब कुछ करती थी। एंड जो वॉक करना मुझे अच्छा नहीं लगता था, but Amit has to take me to the walk 30 minutes. So that was regularly from starting after third month we started walking. 3rd से 9 month तक, बेबी आने तक मैं वॉक कर रही थी। सो इट वॉज इंटरेस्टिंग बिकॉज पहला बेबी था, कुछ पता नहीं था, नथिंग। सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी बोथ वेर देयर। सो जब भी कुछ खाने को मन होता था तब अमित ही बना लेता था, नहीं तो वो हम बाहर चले जाते थे, कुछ ना कुछ लेके आते हैं, खाते हैं, बस वही था। क्योंकि प्रेगनेंसी का आपको कुछ कभी कभी आता है ना, ये खाए वो खाए,
तो वो बना देता था, नहीं तो हम बाहर से ले आते थे। और जहाँ हम रहते थे हमारा इंडियन जो रेस्टोरेंट वो थोड़ा दूर होता था, 1 घंटा 45 मिनट्स 1 आवर लगता था, बट स्टिल वी गो इन अ ड्राइव एंड ब्रिंग फूड एंड ईट। एंड अभी ये बताऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। सो देन आई एम कमिंग एट 9 months। इट वॉज़ वेरी स्मूथ जर्नी, कुछ भी वैसा नहीं था ना, बस मेरा लास्ट में 9 months जब स्टार्ट हुआ, एक्चुअली 10 months रहता है प्रेगनेंसी, इट्स नॉट 9 months, इट्स एक्चुअली 10 months। सो मेरा जो पैर है वो थोड़ा सा फूलने लगा था, बट इट वॉज फाइन, इट वॉज नॉट हर्टिंग मी एनीथिंग, जस्ट दैट माई बॉडी आई वॉज ईटिंग लॉट। सो मैं बहुत मोटी हो गई थी, एंड ड्यू टू दैट माई डॉक्टर से टू have a dietitian so that they will suggest me what to do, क्योंकि मुझे भूख लगती थी, मैं कार्ब लेती थी जो कि बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता था। So due to that she suggested me to avoid the carb and eat lots of veggies, proteins things, so that वो आपका बहुत टाइम रहेगा than this rice और जो मैं खाती थी कार्ब वही। सो जब 9th month स्टार्ट हुआ, सो आई वॉज फिट कम्प्लीटली, क्योंकि मैं अमित की मम्मी, मेरी सास जो मम्मी है सेम, तो उन्हें लाने गए थे हम सैन फ्रांसिस्को, जो कि हमारे घर से 1.5 hours दूरी में है। सो हम एयरपोर्ट में ला, वो मुझे मना कर रहा था क्योंकि ऑलमोस्ट आई वॉज ड्यू मंथ वॉज इन 15 days। So but I thought that I'm completely okay, बस बैठ के तो जाना है आना है। So I insist him to I'll go with you। So मैं गई थी लाने के लिए। So I was completely doing good, but सोने के टाइम में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता था क्योंकि पेट ज़्यादा बड़ा हो गया था, इस वजह से, नहीं तो सब कुछ गुड था। उसके बाद जब जो पेट बड़ा हो गया तो मेरा 38 weeks कंप्लीट, 38 weeks है फुल टर्म प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाता है, तब बेबी आने के अगर आता है देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बिकॉज बॉडी ऑर्गन सब कुछ डेवलप हो जाता है। सो इन 38 weeks व्हाट आई डिड, आई थॉट दैट बेबी जल्दी ही आने के लिए, वो मैं चाहती थी जल्दी आ जाए, क्योंकि और मैं मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था, तो इसी वजह से 38 weeks जो है फुल टर्म बेबी है, इसी वजह से। एंड तब एवरी वीक हमें डॉक्टर के पास जाना होता है टू चेक, एंड तभी तक मेरा कुछ डाइल्यूट नहीं हुआ था। सो एंड फॉर दैट यू हैव टू डू समथिंग, जैसे कि आपको वॉक करना है, ऊपर नीचे करना है, अगर आपको स्विमिंग आता है वो कर सकते हैं, नहीं तो एक बॉल होता है जिसमें आपको बैठना है और एक्सरसाइज करना है, इसमें आपका डाइल्यूशन जल्दी होता है। मैं सब कुछ कर रही थी पर कुछ भी वैसा नहीं हो रहा था। एंड जब मम्मी आ गए थे तब मेरा कॉन्ट्रैक्शन पैन बहुत ही ख़राब होता है, बहुत ही ख़राब होता है। सो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे वो कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है करके, बस सुनी थी कि बहुत पेन होता है पर महसूस कभी नहीं की थी कि ऐसा होता है करके। सो तब मेरा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, तो एक बार गए डॉक्टर, तो हमारे घर से हॉस्पिटल 40-45 मिनट्स का था, क्योंकि हम गिलरॉय में थे, सैन होजे में काइजर था। सो हम गए, वो डॉक्टर चेक किया, फिर से हमें रिटर्न कर दिए, फिर से सेकेंड बार भी गए। तो इंडिया में क्या होता है ना, अगर एक बार जाओ तो बेबी लेके आते हो, तो यहाँ पे वैसा नहीं होता है, वो नॉर्मल डिलीवरी ही करते हैं। सो मेरी सास जो मम्मी, वो उन्हें लगा पहली बार में ही बच्चा हो जाएगा, तो उन्होंने इंडिया में फ़ोन करके बता दिया आज गई है तो आज हो जाएगा, पर नहीं हुआ। सेकेंड टाइम में वो वैसे ही किए थे कि आज भी आ जाएगा, पर नहीं हुआ, फिर से मैं रिटर्न करके आई। सो जब मेरा 39 weeks चल रहा था, एंड आई थिंक संडे था उस दिन, हम वॉक पे गए थे और मैं 1 घंटा वॉक की जोर से, ताकि डाइल्यूट हो, बच्चा आए, 1 घंटा। उसके बाद आई, हम 3rd फ्लोर में रहते थे, ऊपर नीचे
3rd से 2nd फ्लोर तक मैं ऊपर नीचे होती रही। उसके बाद आई, इवनिंग का जस्ट ख़त्म हुआ 9:30 में मेरा पेन स्टार्ट हुआ कॉन्ट्रैक्शन पे, बहुत ज़ोर से बढ़ गया। मैं आपको बता नहीं सकती, वो पेन जो होता है बहुत ही मुश्किल होता है बियर करने में। सो हम 11:30 को हमने कॉल किया काइज़र को कि पेन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन पेन आ रहा है, तो हॉस्पिटल जाने के लिए। सो वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, कितने टाइम में आता है, कैसा आता है, सब कुछ पूछते हैं। सो देन एट 12 o'clock वी रिच देयर, अराउंड 12 हो गया था। तो वो मुझे सब कुछ रखे, ऑब्जर्वेशन में सब कुछ दिए। 45 मिनट्स तक बेड में रखे, देखे कॉन्ट्रैक्शन में आ रहा था, बट वो टाइमिंग की तरह नहीं आ रहा था जैसे कि यहाँ पे बोलते हैं इतनी टाइम के बीच में आना चाहिए कंटिन्यूसली, 5 मिनट्स के बाद फिर से 5 मिनट्स के बाद वो कॉन्ट्रैक्शन, वैसा मेरा नहीं आ रहा था और वहाँ पे कुछ आया ही नहीं। उसके बाद उन्होंने चेक किया डाइल्यूट करके और कितना डाइल्यूट हुआ, तो तब मेरा कुछ भी नहीं हुआ था, शायद 1 सेंटीमीटर हुआ था, बट उन्हें 3 सेंटीमीटर अगर होता तो वो रखते, नहीं तो वो वापस भेज देते। सो 1 o'clock में वो मुझे भेज दिए, बट मेरा पेन हो रहा था, तब भी मेरा पेन हो रहा था। फिर से हम यहाँ आए, 1:30 बजे से फिर से मेरा पेन स्टार्ट हो गया एंड इट कंटिन्यू टिल 4 PM। सो 1 PM से 4 PM तक मेरा कंटिन्यूसली पेन आ रहा था, जो कंट्रैक्शन पेन। बैठती थी फिर से आता था, खड़ी होती थी फिर से आता था, सो नहीं पाती थी। और मम्मी वो चाय लेके वहीं पे बैठे हुए थे पूरा रात 4 बजे, क्योंकि अमित को रेस्ट लेना था, ड्राइव किया था रात में, फिर से क्या होगा सुबह में कुछ पता नहीं था, इसीलिए। सो ही टुक, वो हमारा जो लिविंग एरिया था वहीं पे वो सो गया और मम्मी मेरे पास थे, वो वहीं पे सो रहे थे, चेयर था उसके, और मैं रात भर सो नहीं पा रही थी क्योंकि वो पेन आ रहा था। 4 बजे तक मैं थोड़ा सा सोई और तब मम्मी जाके वहाँ सोए, अमित आया मेरे पास, तो 3 घंटा मैं थोड़ा सा सोई हूँ, फिर से पेन स्टार्ट हो गया। सुबह 6 से स्टार्ट हो गया फिर से ज़ोर से जो पेन, तो वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर से अमित ने फ़ोन किया डॉक्टर को, तो फिर से उन्होंने बुलाए। तो इस बार क्या हुआ सबसे फ़नी थिंग, मम्मी को 2 बार मैं गई थी उनके साथ, तो उन्होंने सोचा था कि इस बार डिलीवरी हो जाएगी, बट नहीं हुआ। सो ये 4th टाइम। सो मैं यहीं पे थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ क्योंकि ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट डे में कंटिन्यू करूँगी। सो अगर आपको जानना है मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी, क्या क्या हुआ था, कैसा था, बहुत ही क्या बताऊँ, जो भी है आप देखेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर आप देखिएगा। तो टिल देन हंसते रहिए, take care of yourself and your family, stay connected with Angisha family. So see you then in my next part to pregnancy journey.